Subscribe to our channel and press the bell icon। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th हिंदी लोकवाणी कंपोजिट, ये दूसरा पार्ट है झुमका। इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे, सवालात के जवाब देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आसपास से निम्न सामाजिक समस्याओं को लेकर आप क्या कर सकते हैं, बताइए। अशिक्षा, बेरोज़गारी। इसका उत्तर देखेंगे। हमारा देश सदियों तक ग़ुलाम रहा है। अशिक्षा और बेरोज़गारी हमारी परतंत्रता की देन है। आज़ादी के बाद देश में शिक्षा के विकास और बेरोज़गारी दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, पर यह समस्या आज भी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, इसका एक कारण समाज के कुछ लोगों द्वारा शिक्षा की ओर से उदासीनता रही है, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में रुचि नहीं लेते। ऐसे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए और यदि संभव हो तो उन्हें लिखने पढ़ने में हमें मदद करनी चाहिए। इसी तरह बेरोज़गारी की समस्या भी पूरी तरह दूर नहीं हो पाई है। इसका कारण अधिकांश पढ़े लिखे लोगों का केवल नौकरी करने की ओर झुकाव रहा है। लोगों को केवल नौकरी पर आश्रित न रहकर छोटे मोटे व्यवसाय तथा शारीरिक मेहनत वाले कामों की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। लोगों को तकनीकी शिक्षा देने वाले स्कूलों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सरकार को भी शिक्षा पद्धति में बदलाव लाकर पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल करना चाहिए जिससे लोग स्कूल में तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर खुद को रोज़गार देने में समर्थ हो सकें। परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ हैं। 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। कमलाबाई की पगार, कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे। दूसरा, 100 शब्द का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। तीसरा, अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने विचार लिखिए। पहले के प्रश्न का उत्तर है, कमलाबाई की पगार 200 रुपये थी। दूसरा, कमलाबाई ने नोट पल्लू में रखे। कहावतें हैं। पहला है, 100 सुनार की 1 लोहार की। दूसरी कहावत है, 100 बात की 1 बात। दूसरे का उत्तर है, आज दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में पति पत्नी दोनों कामकाजी हों तो बहुत से घरों में नौकरों के बिना काम नहीं चलता, परंतु अनेक घरों में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। हम स्वयं को इनका स्वामी मान लेते हैं। यदि विवशतावश नौकर अपनी सेवाएं हमें देते हैं, सर्दी गर्मी के विकट मौसम की परवाह किए बिना हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं, तो उनके साथ सौहार्दपूर्ण मानवीय व्यवहार करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि नौकरों के साथ घर के सदस्य के समान व्यवहार करें। लेखनी है, दहेज समाज के लिए एक कलंक है। इस पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, दहेज अर्थात पुत्री के विवाह के समय पिता द्वारा उसे प्रेम पूर्वक दिए जाने वाले उपहार, परंतु समय के साथ साथ यह प्रथा कुप्रथा बनती गई। हमारे देश में अधिकतर समाजों में यह कुप्रथा अपना स्थान बना चुकी है। आज विवाह संबंध 2 परिवारों का मिलन न होकर धन बटोरने का साधन बन गया है। कन्या पक्ष से बटोरी जाने वाली राशि वर की शिक्षा एवं पद के अनुरूप तय की जाती है। समाज में व्याप्त इस कलंक के कारण न जाने कितनी मासूम बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती है। अनेक वधुएं ससुराल वालों के
कष्टों से त्रस्त होकर या तो आत्महत्या कर लेती है या उन्हें उन्हीं के द्वारा मार डाली जाती है। हालांकि सन 1961 में दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू किया जा चुका है, फिर भी अनगिनत लोग आज भी दहेज ले रहे हैं और कन्या के माता पिता को देना पड़ रहा है। एक दो शब्दों में ही उत्तर लिखिए। दुबली पतली 2 महीने से मायके में है, कमज़ोर सी 2 महीने से यहीं है। कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। पहले के उत्तर है कमलाबाई की लड़की, दूसरा कमलाबाई की लड़की, तीसरा कमलाबाई की लड़की, चौथा मायके में। तीसरे का पहला है, उसका उत्तर है कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। मार्च का महीना था और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा था। दूसरा, एक झुमका की कीमत 1000 रुपये थी। तीसरा है संजाल पूर्ण कीजिए। झुमका ढूंढने की जगह। झुमका ढूंढने की जगह, इसका उत्तर है घर घर का कोना कोना, अलमारी बिस्तर के नीचे, अलमारी में बिछे कागज़ के नीचे। चौथा प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए। झुमके की विशेषताएं। इसका उत्तर है झुमके की विशेषताएं खूबसूरत, कम दाम वाले, एक नज़र में ही भी भा जाने वाले, भारी दिखने वाले। पाठ से आगे आभूषणों की सूची तैयार कीजिए और शरीर के किन अंगों पर पहने जाते हैं बताइए। आभूषण शरीर के अंग। शिशु फूल सिर, झूमर माथा, कुंडल कान, नथ नाक। चंद्रहार कंठ, करधनी कमर, कंगन हाथ, अंगूठी हाथ की उंगली, पायल पाँव, बिछुआ पाँव की उंगली। भाषा बिंदु है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। कांति को कमला पर विश्वास था, विलोम शब्द रहेगा अविश्वास। बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी, मुश्किल आसानी। दुकानदार रमा का परिचित था, परिचित अपरिचित। सोच समझकर व्यय करना चाहिए। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। छठा है पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। उत्तर है पहला का है विश्वास का अविश्वास, सच्चे मित्र पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा है मुश्किल आसान, सलील को हर काम बहुत आसान लगता है। तीसरा है परिचित अपरिचित, अपरिचित का दिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। चौथा है व्यय अव्यय, आय से अधिक व्यय करना मूर्खता है। पांचवा है कृतघ्न मित्र की मित्रता से शत्रु की शत्रुता अच्छी है। छठा है सूर्योदय सूर्यास्त, पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।